अवश्य ही त्रिवेणी की धरातल पर गंगा के शंखनाद का शंखनाद हो जाएगा। मकर संक्रांति से मेले का दिव्य दर्शन हो जाएगा। माँ गंगा की गोद है, सब काम पूरा हो जाएगा। एक बार डुबकी लगा करके देखो त्रिवेणी में, किया हुआ संकल्प भी पूरा हो जाएगा। 1644वीं परिक्रमा मेरी होने जा रही है और मैं मकर संक्रांति को जाऊंगा लेट के, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। या हो या महाकुंभ हो, भू समाधि लेते हैं, तो क्या इस बार भी देखने को मिलेगा? देखिए भगवान कृपा होगी, क्योंकि ये प्रचारित करने का विषय नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे 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 साधना का एक संकल्प है। अवश्य देखिए, देखने जोगू पुन पुन मिले नया संयोगू, क्योंकि अभी से आप अगर इस बात को चर्चा में कर देंगे बड़ी हलाकान लोगों में हो जाएगी, लेकिन प्रतीक्षा करिए, साधना अवश्य ही। 51 लाख रुद्राक्षों से बनने वाली भगवान शिव की विशेष विग्रह का निर्माण हो रहा है। विडंबनाओं को रोकने के लिए आकार दिए गए हैं। साथ मौनी महाराज हैं जो 5,51,00,000 रुद्राक्ष से शिवलिंग तैयार करवा रहे हैं। महाराज जी, अब तो भव्य स्वरूप आ गया है माघ मेला 2026 में शिवलिंग का। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पंडक भूषणम, वंदे पशूनाम पतिम, वंदे सूर्यशशांक वंदे नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तम, वंदे शिवम शंकरम। भगवान महाकाल कृपा से माघ मेला 2026 के पावन अवसर पर 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनने वाली भगवान शिव की विशेष विग्रह का निर्माण हो रहा है। 11,108 त्रिशूलों की स्थापना की गई है और इस त्रिशूलों में 4 रंग के त्रिशूलों की विशेष स्थापना है। लाल त्रिशूल जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए है, नौजवानों की वृद्धि के लिए है। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं के सुरक्षार्थ है। श्वेत त्रिशूल विज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है और पीला त्रिशूल महाकुंभ में हुई हादसा को रोकने और फिर से ऐसी कोई घटना न घटे उसको बचाने के लिए। इस सारे संकल्प 12,51,00,000 महामंत्रों के जप के साथ मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलेंगे। 11.25 दीपों का प्रज्वलन होगा और 101 कुंतल की आहुति होगी राष्ट्र रक्षा के लिए। श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में मंदिर निर्माण हेतु संकल्पित महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं महाराज की बाबा की परिधि बनाई जा रही है। परिधों में आप देख पाएंगे जो सर्पाकार परिधि मैंने दी है, महाराज तमाम विडंबनाओं को रोकने के लिए आकार दिए गए हैं और इसमें भगवान शिव की कृपा से कल इंद्रध्वज की स्थापना होगी। 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के हिसाब से प्रत्येक नक्षत्र के एक इंद्रध्वज स्थापित किए जाएंगे कि देश के कोने कोने मेरे जो राज्य हैं सभी राज्यों में कोई समस्या ना हो। उन राज्यों के रक्षार्थ भी विशेष प्रयोग के संकल्प होंगे। माँ गंगा की गोद में होने वाला यह अनुष्ठान राष्ट्र रक्षा के साथ साथ सभी लोगों के सुख समृद्धि को प्रदान करने के लिए संकल्पित है। महाकुंभ में जिस तरीके से भव्य स्वरूप देखने को मिला था, एक बार फिर से माघ मेला 2026 में देखने को मिलेगा। देखिए भगवान कृपा होगी बात तो 11 फीट ऊंची भगवान शिव के रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग का दर्शन, जो आज अभी लौ के आकार के रूप में सामने आप देख सकते हैं। बाबा के दो तरफ 2 त्रिशूल लगा दिए गए हैं, तो उन विजय त्रिशूल और श्री त्रिशूल स्थापित हो गए हैं। द्वार पर मंगल त्रिशूल और गणेश त्रिशूल की स्थापना कर दी गई है। यहाँ से भगवान की कल 12 द्वार बनाए जाएंगे, सभी द्वारों पे घंटे लगा दिए जाएंगे और सभी घंटों का शंखनाद करके बाबा की महापूजा की तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी। और हमें लगता है कुछ दिव्य दर्शन लोग करके 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन 12 घंटे बजा करके अंत में भूतनाथ का दर्शन करेंगे और वो देख करके लोग अवश्य ही सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जैसा अनुभूति प्रदान करेंगे। मौनी महाराज, माघ मेला या हो या महाकुंभ हो, भू समाधि लेते हैं, तो क्या इस बार भी दर्शकों को देखने को मिलेगा? देखिए भगवान कृपा होगी, क्योंकि ये प्रचारित करने का विषय नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे साधना का एक संकल्प है। अवश्य देखिए, देखने जोगू पुन पुन मिले नया संयोगू, क्योंकि अभी से आप अगर इस बात को चर्चा में कर देंगे बड़ी हलाकान लोगों में हो जाएगी, लेकिन प्रतीक्षा करिए, साधना अवश्य ही। संसार जगत के कल्याण के लिए, बाबा के लिए अवसर मिलेगा तो साधना अवश्य करेंगे। इस बार मकर संक्रांति पे क्या आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप लेटते हुए संगम तक स्नान करने जाते हैं और अब संगम के नजदीक भी आप आ गए हैं। श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए संकल्पित 1644वीं परिक्रमा मेरी होने जा रही है। परिक्रमा के लिए सभी लोगों से अपेक्षा करूंगा, आइए तिल गुड़ आदि वस्त्र जो हम दान करते हैं उसे दान भी करें, माँ गंगा में डुबकी लगाएं
स्नान करने के बाद गंगा स्नान करें, क्योंकि बिना स्नान किए गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। अगर उस विधि से आप स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का सब फल प्राप्त होगा। और मैं मकर संक्रांति को जाऊंगा लेट के, आपको भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि यानी कानिक चबामानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रादक्षिणाम पदे पदे का जो संकल्प है, परिक्रमा में सम्मिलित होइए, जो चाहिए धरातल पर वो प्राप्त हो जाएगा। और माँ गंगा की गोद है, सब काम पूरा हो जाएगा। एक बार डुबकी लगा करके देखो त्रिवेणी में, किया हुआ संकल्प भी पूरा हो जाएगा। अवश्य ही त्रिवेणी की धरातल पर गंगा के शंखनाद का शंखनाद हो जाएगा। मकर संक्रांति से मेले का दिव्य दर्शन हो जाएगा। गंगा नहाइए, पाप भगाइए, एक बार फिर से डुबकी लगाइए, आइए प्रयागराज और 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी शिवलिंग का दर्शन पाइए। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो ये मौनी महाराज हैं जिनका कहना है कि 5,51,00,000 शिवलिंग का दर्शन करने के लिए त्रिवेणी संगम आई और यहाँ पर जो आस्था और पुण्य की डुबकी लगाई है। ऐसे में तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अब जो रुद्राक्ष से जो ज्योतिर्लिंग तैयार की जा रही है वो यहाँ पर स्वरूप लेने लगा है। यहाँ पर बाकायदे अलग अलग रंगों में जो त्रिशूल है वो यहाँ पर लग चुके हैं, बाकायदे जो वेदी है वो यहाँ पर बन चुकी है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भगवान भोलेनाथ का जो डमरू है वो यहाँ पर बना दिया गया है बाकायदे त्रिशूल के साथ। और जिस तरीके से जो शिवलिंग का पूरा जो ढांचा है वो अब तैयार हो गया है। तो इस बार महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से आदि योगी भगवान भोलेनाथ और जो शिव की जो रुद्राक्ष से शिवलिंग तैयार हुई थी, जो शिव योगी मौनी महाराज के द्वारा जो तैयार की गई थी वो इस बार भी देखने को मिलेगी। ये भी आप देख सकते हैं जो धर्म ध्वजा है वो भी यहाँ पर लग चुकी है। और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो मौनी महाराज हैं उन्होंने कई संदेश दिए हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।